जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि बीएसएससी का एग्ज़ाम डेट आ गया है दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, बीएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम डेट आ गया है और बीपीएससी 64वीं का वैकेंसी भी आ गया है और एग्ज़ाम भी इसका नज़दीक है। तो उस एवज में मैंने एक प्रश्न गारंटी का सीरीज चलाया है। जी हाँ दोस्तों, एक प्रश्न इस क्लास से आने ही आना है। तो आप अगर बीएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो या बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो महाजनपद चैप्टर से आपको एक प्रश्न जरूर एग्ज़ाम में देखने मिलेंगे। तो इस एवज में मैंने महाजनपद का आज एक क्लास लेकर आया है। ये क्लास आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे मास्टर जी इन्फो चैनल को। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देख सकते हैं दोस्तों, महाजनपद काल का ये क्लास होने वाला है। पहला जो प्रश्न होता है, बौद्ध साहित्य के अंगुत्तर निकाय। जी हाँ दोस्तों, बौद्ध साहित्य के अंगुत्तर निकाय एवं जैन साहित्य के भगवती सूत्र में 16 महाजनपद की चर्चा की गई है। तो प्रश्न इस तरह से आता है कि 16 महाजनपद की चर्चा बौद्ध धर्म के किस निकाय में, तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में, और जैन साहित्य के किस निकाय में, तो जैन धर्म के भगवती सूत्र में इसकी चर्चा मिलती है। सेकेंड टॉपिक की ओर चलते हैं। 16 महाजनपद में से वर्तमान समय में 2 महाजनपद गंधार एवं कम्बोज में है। 16 महाजनपद में से 2 महाजनपद गंधार में है और एक कम्बोज में है, जो भारतीय क्षेत्र से बाहर वर्तमान में पाकिस्तान में है। जी हाँ दोस्तों, 16 महाजनपद में 2 महाजनपद पाकिस्तान में हैं। वो पूछते हैं कौन कौन, तो एक गंधार में है और एक कम्बोज में है, दोनों पाकिस्तान में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, शेष सभी यानी कि 16 में से 14 महाजनपद वर्तमान समय में भारत में है। 16 में से 14 महाजनपद वर्तमान समय में भारत में हैं और 2 महाजनपद पाकिस्तान में पड़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे का टॉपिक देखते हैं। आगे का टॉपिक में देख लेते हैं क्या सब है। आगे जो है, दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद है। दोस्तों, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में कितने महाजनपद हैं, तो दक्षिण भारत में एक महाजनपद है जिसका जो नाम है अस्मक है। जिसका नाम क्या है? अस्मक है, और ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, गोदावरी नदी के तट पर आंध्र प्रदेश में पड़ता है और गोदावरी नदी के तट पर। शेष 13 महाजनपद जो कि बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, हरियाणा में है और राजस्थान में है। अब दोस्तों, डिटेल में देखते हैं कौन कौन से महाजनपद कौन कौन से राज्य में पड़ते हैं और उनकी राजधानी, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के एवज में। ये बीपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और बीएसएससी जो बिहार सचिवालय का एग्जाम हो रहा है होने वाला है दोस्तों, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है और दरोगा के लिए भी आपको काफ़ी मदद साबित होगा। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है दोस्तों। तो यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है, महाजनपद वर्तमान स्थिति और राजधानी। महाजनपद वर्तमान स्थिति और राजधानी देखते हैं। महाजनपद, अंग महाजनपद की राजधानी बिहार में है। अंग महाजनपद जो वर्तमान में बिहार में है और इसकी राजधानी चंपा है। अंग की राजधानी चंपा है जो कि बिहार में पड़ता है। टोटल से बिहार में 3 महाजनपद है दोस्तों। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार में कितने महाजनपद हैं, तो बिहार में 3 महाजनपद हैं। उत्तर प्रदेश में बात करें कितने, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 6 महाजनपद है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्रमवार हम लोग देखते हैं। अंग की राजधानी चंपा जो कि बिहार में है। मगध की राजधानी राजगिरी या राजगीर जो कि बिहार में पड़ता है। बज्जी की राजधानी वैशाली है जो कि बिहार में पड़ता है। तो 3 महाजनपद, अंग, मगध और बज्जी, ये तीनों बिहार में पड़ते हैं दोस्तों। अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी राजगिरी और बज्जी की राजधानी वैशाली। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की ओर। तो उत्तर प्रदेश में जो पड़ता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में टोटल 6 पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो 6 पड़ते हैं, पहला है काशी। काशी जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उसकी राजधानी वाराणसी। सूरसेन की राजधानी मथुरा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। सूरसेन की राजधानी मथुरा है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। और पंचाल दोस्तों, पंचाल 2 भागों में बटा हुआ है। एक है उत्तरी पंचाल जिसकी राजधानी अहिचिन और एक दक्षिणी पंचाल जिसकी राजधानी कंपिल। तो पंचाल पूछे
उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ है? तो अहिचिन। और दक्षिणी पंचाल की राजधानी कहाँ है? तो कंपिल है। दोनों के दोनों उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। टोटल से 6 महाजनपद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। काशी की राजधानी वाराणसी, सूरसेन की राजधानी मथुरा, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, और पंचाल जो कि उत्तरी पंचाल अहिचन राजधानी है, और दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। देख सकते हैं, अब मल्ल की ओर चलते हैं। मल्ल मल्ल की राजधानी कहाँ है दोस्तों? मल्ल भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है और इसकी राजधानी कुशीनगर में है। चेदी की राजधानी, चेदी एकमात्र मध्य प्रदेश में है दोस्तों। मध्य प्रदेश में एक ही है जिसका नाम चेदी है, और उसकी राजधानी सुक्तिमती है। ठीक है। अवंती 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 2 भागों में बटा हुआ है दोस्तों। एक है उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी है, और एक है दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी महिष्मती है। दोनों के दोनों मध्य प्रदेश में है। तो सॉरी दोस्तों, मध्य प्रदेश में 2 हैं, 2 महाजनपद। एक चेदी है जिसकी राजधानी सुक्तिमती है, एक है अवंती जिसकी जो 2 भागों में बटा हुआ है। एक है उत्तरी अवंती उज्जैनी, एक है दक्षिणी अवंती महिष्मती। ठीक है दोस्तों, महिष्मती पर एक मूवी भी आ चुका है दोस्तों, बाहुबली। ठीक है। देखते हैं क्या है उसके बाद। कुरु कुरु जो कि एकमात्र हरियाणा में पड़ता है दोस्तों। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। इस सेशन से ज़्यादा राजधानी और महाजनपद ये प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे। ठीक है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, और असमक की राजधानी पोटना या पाटन भी कहते हैं। असमक जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद। मत्स्य की राजधानी विराटनगर है जो कि राजस्थान में पड़ता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे का जो है असमक तक हम लोग देख चुके हैं। क्लास अच्छा लगे तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर ले, और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। असमक की राजधानी पोटना या पाटन, कंबोज की राजधानी हाटक जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, गंधार की राजधानी तक्षशिला जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। ये दोनों भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों, 15 और 16। 15वां जो कि कंबोज जिसकी जो पाकिस्तान में पड़ता है, जिसकी राजधानी हाटक, कंबोज की राजधानी हाटक, गंधार की राजधानी तक्षशिला, गंधार की राजधानी तक्षशिला। कंबोज और गंधार दोनों के दोनों पाकिस्तान में पड़ते हैं। 16 महाजनपद में 2 महाजनपद पाकिस्तान में पड़ते हैं। स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर। विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय गंधार की राजधानी तक्षशिला में तक्षशिला विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना राजा तक्ष द्वारा किया गया था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय है। ये कहाँ है? तो गंधार की राजधानी तक्षशिला में है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है दोस्तों। ठीक है। सेकेंड टॉपिक की ओर चलते हैं कि वर्तमान भारत की प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन है? वर्तमान भारत यानी कि अभी के भारत में प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय है दोस्तों। लेकिन पूछे विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में पाकिस्तान में है। और वर्तमान में भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? यह भी काफी बार पूछा गया है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने किया था दोस्तों। गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो देख सकते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है यह है, विश्व का प्राचीनतम गणराज्य कौन सा है? तो ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट हो जाता है महाजनपद से। तो विश्व का प्राचीनतम जो गणराज्य है वज्जी है, जिसकी राजधानी वैशाली है। समझे दोस्तों, विश्व का प्राचीनतम गणराज्य वज्जी है जिसकी राजधानी वैशाली है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित एकमात्र महाजनपद मत्स्य है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर है दोस्तों। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित एकमात्र महाजनपद मत्स्य है, जिसकी राजधानी विराटनगर है दोस्तों। आपके लिए एक प्रश्न मैंने पूछा क्या कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं दोस्तों। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा था? तो सबसे बड़ा महाजनपद जो था मगध था। ये भी इस बार भी पीएससी के एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों कि सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा था या सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो मगध महाजनपद था दोस्तों। क्वेश्चन मैंने एक कमेंट आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए खाली रखा है दोस्तों कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? आपको इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। इस क्लास से एक प्रश्न आपको आना ही आना है, तय है, गारंटी है 100% की दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें और मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।